नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अडानी हिंडनबर्ग केस मामले से सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर है, इसको जरूर देख लें और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और या फिर आप इसे चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से टाटा मोटर। और टाटा मोटर के Q4 रिजल्ट्स है वो पोस्ट हो चुके हैं और Q4 रिजल्ट्स बहुत ही दमदार रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और टाटा ने रिजल्ट्स ने और टाटा ग्रुप ने, टाटा मोटर्स ने इस बार सबको, पूरे बाजार को चौंका दिया है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किए हैं। और टाटा मोटर ने स्वयं ही अपने इतिहास को बदल दिया है। और आज देखते हैं टाटा मोटर्स के Q4 रिजल्ट्स पर चलेंगे। तो टाटा मोटर्स ने दमदार कमबैक किया है, जहां कंपनी कई सालों से घाटे में चल रही थी। तो आज टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट ने कंपनी में नई जान फूंक दी है और ईवी सेगमेंट के बदौलत आज टाटा मोटर एक बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बनने जा रही है। और कई सालों के बाद इसने पहली बार इस क्वार्टर में एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर उभरी है। साथ ही इसने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है और करीबन इसने 6 से 7 साल बाद 7 साल बाद इसने एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है। यानी 7 सालों के बाद देखें तो एक बड़ा अंतराल के बाद कंपनी ने डिविडेंड दिया है, क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो रिजल्ट्स पर चले उससे बाद पहले आज की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, न्यूज हाइलाइट्स। तो टाटा मोटर्स ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसमें पहली बार इसने 5,408 करोड़ का भारी भरकम वो प्रॉफिट दिखाया। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 5,408 करोड़ रहा है। और आज जो रिजल्ट हुआ है, तो टाटा मोटर के रिजल्ट से मार्केट ये अनुमान लगा रहा था कि इसका जो प्रॉफिट जो है वो कम से कम इसमें 5 से 7 गुना रेवेन्यू का अनुमान एक्सपेक्टेड मार्केट कर रहा था। और इसमें जो रेवेन्यू है उसमें 30% ईयर टू ईयर ग्रोथ का आंकड़ा बाजार ने लगाया है। देखेंगे अपनी इस पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो इसमें 5 से 7 गुना रेवेन्यू है वो का अनुमान एक्सपेक्टेड किया गया था। तो रिजल्ट पर चलें उससे पहले अपन आज टाटा मोटर्स के सबसे पहले डिविडेंड के अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। तो कंपनी ने कितने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो इसमें 2 अलग अलग कंपनी ने डिविडेंड किए हैं, पर ₹2 पर शेयर का इसमें डिविडेंड मिलने वाला है। ये डिविडेंड मिलेगा टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को। और जो शेयर होल्डर्स टाटा DVR का जो शेयर रखते हैं, टाटा जो DVR है उसके लिए मिलेगा ₹2.10 का, है ना। तो टाटा के टाटा मोटर्स के 2 अलग अलग शेयर हैं। एक जो DVR जो शेयर है, DVR जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अलग से ₹2.10 का मिलेगा और जो टाटा मोटर्स है उसके लिए ₹2 का अलग से है। तो ये तो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट। और कंपनी ने करीबन 7 साल बाद है वो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर उभरी है। तो अपना आ गए सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट PDF पर। तो अपन कंपनी के सबसे पहले रिजल्ट देखेंगे अपन। तो रिजल्ट को एडजस्ट कर लेते हैं अपन और इसमें रिजल्ट देख लेते हैं कि कितना रहा है इस क्वार्टर में। और रिजल्ट्स देखें तो उससे पहले जो फिगर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। जो फिगर्स हैं वो करोड़ में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कितना रहा है। तो ये है मार्च 23 का क्वार्टर, दिसंबर 22 का और ये मार्च 20 का। तो इसमें तो सबसे पहले अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं कंपनी का। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा है करीबन 1,05,00,000 और ये करोड़ में है फिगर्स में।
और पिछला जो क्वार्टर था इसमें दिसंबर 22 के क्वार्टर में 87,783 करोड़ का रहा है। तो यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। 1,05,000 का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है और पिछले क्वार्टर में 87,783 करोड़ का था। और पिछले वर्ष की बात करें तो 77,857 करोड़ का था। तो ये क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी की अगर टोटल रेवेन्यू की अगर बात करेंगे, इसमें कुछ अदर कॉलम अदर इनकम का भी शामिल हुई है। तो 1,05,932 करोड़ रुपए की इनकम है इस क्वार्टर के दौरान हुई है। पिछले क्वार्टर में थी 88,488 करोड़ और पिछले वर्ष थी 78,439। तो ये ईयर टू ईयर अगर इसको पकड़े तो बड़ी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी के अब टोटल खर्चे की बात करेंगे तो टोटल खर्चे के कॉलम पर चलते हैं। ये रहा कंपनी का टोटल खर्चे का कॉलम और इस क्वार्टर में खर्चे रहे 1,02,509 करोड़, पिछले क्वार्टर में 86,415 करोड़ और पिछले वर्ष थे 78,968। तो खर्चे हालांकि इसी अनुपात में बढ़े हैं इनकम के अनुपात में। तो टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं कॉलम और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम ये रहा अपने पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट रहा इसका 5,404 करोड़ का। इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट रहा है 5,404 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में था 2,939 करोड़ का। और इससे पहले पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष था 1,099 करोड़ का लॉसेज। इसको कोष्टक में दिखा रखा है, मतलब कंपनी ने पिछले वर्ष था सेम क्वार्टर में 1,099 करोड़ का लॉसेज था कंपनी को और इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है 5,404 करोड़ का। बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कई सालों के बाद इतना बड़ा प्रॉफिट है कंपनी ने कमाया है केवल ईवी सेगमेंट के दम पर। और अब ईपीएस भी देखेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो ये रहा बेसिक ईपीएस का कॉलम। तो इस क्वार्टर में ईपीएस रहा 14.11 और पिछले क्वार्टर में था 7.71 और उससे पहले पिछले वर्ष की बात करें तो 2.70। तो ये कोष्टक में इसका मतलब इसमें लॉसेज में था। पिछले वर्ष जो ईपीएस था माइनस में था और पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 7.71 का। तो ये ईयर टू ईयर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो एक बड़ी जंप यहाँ देखने को मिल रही है 14 का होगा। और पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ ईपीएस लगभग डबल हो गया। अगर इसको ईपीएस जो है पिछले क्वार्टर की तुलना में डबल हुआ है, 7 से 14 हुआ है। तो इसी अनुपात को अगर देखेंगे तो ईपीएस के अनुपात में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, यानी नेट प्रॉफिट है वो 5,400 करोड़ का रहा है। पिछला जो क्वार्टर है 2,957 करोड़ उसमें था, पिछला जो क्वार्टर था उसमें 2,339 करोड़ का था। तो करीबन ये डबल के आसपास देखने को मिला। ऑल ओवर है रिजल्ट है काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे इसमें कॉमर्शियल जो व्हीकल है उसमें 21,239 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 16,885 करोड़ था और उसके पिछले वर्ष 18,528 था। तो कमर्शियल जो व्हीकल्स है उनमें भी अच्छी खासी रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। 18,000 करोड़ से बढ़कर के 21,000 करोड़ हुआ और क्वार्टरली भी 16,000 करोड़ से बढ़कर के 21 हुआ, यानी करीबन इसमें ईयर टू ईयर भी जंप है। 2,000 करोड़ से ज़्यादा की जंप है, 3,000 करोड़ की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 2,000 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। ये है कि इसमें कमर्शियल व्हीकल में। और यदि पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पैसेंजर जो व्हीकल का रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर में 12,093 करोड़, पिछले क्वार्टर में 11,671 था, पिछले वर्ष 10,491 था। यानी देखेंगे तो इस क्वार्टर में जो पैसेंजर व्हीकल है इसमें 12,000 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 11,600 करोड़ था और पिछले वर्ष सेम क्वार्टर में 10,400 करोड़ था। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,400 से बढ़कर के कितना हो गया 12,000 करोड़ और 11,000 से बढ़कर के हो गया 12,000। तो पैसेंजर व्हीकल्स में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरी अगर बात करेंगे कॉरपोरेट पैसेंजर व्हीकल है
अनलोकेबल है। जगुआर एंड लैंड रोवर की बात करेंगे तो इसका भी रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा। इसमें 71,463 करोड़ का रहा इस क्वार्टर में। 71,463 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 58,862 का और पिछले वर्ष था 48,000 करोड़ का। तो इससे भी बढ़कर ये ईयर टू ईयर 48,000 करोड़ से बढ़कर 71,000 करोड़, 58 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 71 करोड़। तो दोनों बेस पर जगुआर एंड लैंड रोवर का भी रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ा है। तो सेगमेंट वाइज भी सभी सेगमेंट में है वो रेवेन्यू बढ़ा है। और यदि इसके रिजल्ट्स के कुछ की हाईलाइट्स की अगर अपन बात करें, रिजल्ट्स के कुछ की हाईलाइट देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 105 करोड़ रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है बड़े लेवल का जो 105 के, और एबिडिटा रहा 14.1 करोड़, और पीबीटी ऑटो जो एफसीआई है उसमें 11.3 के रहा है। और जेएलआर का रेवेन्यू देखें तो इसमें जेएलआर का जो रेवेन्यू है उसमें 49% की जंप हुई है। और एबिडिटा है वो इसमें 200 पॉइंट तक एबिडिटा बढ़ा, 14.6% बढ़ा है। और इसका जो टाटा का जो कॉमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू है उसमें 14.6% की ग्रोथ हुई है। एबिडिटा में जो ग्रोथ हुई है वो 10.1% की ग्रोथ बढ़ी है। और एबिडिटा अगर इसमें बात करें, एबिडिटा 8.6% की दर से 520 पॉइंट बढ़ा है। और पैसेंजर जो व्हीकल का रेवेन्यू है उसमें 15% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी। एबिडिटा है वो 40 पॉइंट तक बढ़ा है। तो इसमें हर पॉइंट पर रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। और यदि इसमें ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो ईयर टू ईयर जो रेवेन्यू है वो 35% बढ़ा है। एबिडिटा है वो 210% बढ़ा है। इसमें कंसोलिडेटेड की अपन बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 की तुलना में 23 में, यानी इस वर्ष में, यानी 2022 की तुलना में 2022 से कंपेयर करके अगर 23 में इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर देखेंगे तो कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है वो 35% बढ़ा। एबिडिटा है उसमें 210 पॉइंट की ग्रोथ हुई है। एबिडिटा परसेंटेज की बात करें तो उसमें 6.8% बढ़ा है। और पीबीटी जो है वो 5,000 तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का हर स्तर पर है वो Q4 में शानदार प्रदर्शन इसमें देखने को मिल रहा है। और जेएलआर की बात करें तो जेएलआर का उसकी बात करें उस जेएलआर के कुछ की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो इसमें नेट डेबिट जो इम्प्रूव हुआ, कर्जा है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ इसमें। और Q4 जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं इसमें एक्सेप्शनल आइटम था 368 मिलियन का। और इसमें फ्री कैश फ्लो है Q4 में मिलियन, रिजल्टिंग इन 1.3 बिलियन से बढ़ करके इतने बिलियन हो गया। तो कुल मिलाकर के इसका जेएलआर का भी शानदार देखने को मिल रहा है। और कॉमर्शियल व्हीकल का देखें तो कॉमर्शियल जो व्हीकल है उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सभी जो इसमें है की हाइलाइट्स है वो भी इसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो उसमें पैसेंजर जो व्हीकल है उसमें रेवेन्यू है 15.3% तक बढ़ा है। और पीवी जो डोमेस्टिक होलसेल है उसमें 9.5% ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें कुछ ये दिया कि अब भी कंपनी में स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ईवी फ्लीट्स जो सेगमेंट है, तो जो ईवी जो व्हीकल्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। तो आगे भी इसमें बड़ी ग्रोथ है वो आने वाली है। और यदि आज स्टॉक्स पर चर्चा की बात करें तो आज स्टॉक्स में करीबन आधे फीसदी तेजी के साथ स्टॉक्स है वो 513 पर देखने को मिल रहा है। और आज स्टॉक्स ने एक न्यू हाई 52 वीक हाई किया 520 का इसने आज एक नया 52 वीक हाई किया है। और यदि इस पिछले एक वर्ष की बात करेंगे यानी जनवरी से लेकर के और अप्रैल मई से लेकर के इस दौरान स्टॉक्स ने वो 30% का रिटर्न मात्र 4 से 5 महीने में दिया है। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो पिछले जो 5 वर्ष है इसमें मात्र 68% का रिटर्न यहाँ देखने को मिलता है। यदि पिछले वर्षों की तुलना करें तो टाटा मोटर्स का स्टॉक्स जहाँ 2021 में के दौर में ये 600 के आसपास ट्रेंड कर रहा था और 600 के आसपास 598-94 के आसपास गया था। उसके बाद से इसमें एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला है।
और उसके बाद में अब बड़ी तेज़ी है यहाँ पर देखने को मिलेगी, बड़ा शानदार ग्रोथ यहाँ दिखाई है इसमें। यानी 12 दिसंबर 2014 की बात करें तो 2020 से पहले की अगर देखें तो स्टॉक्स था करीबन 600 तक एक हाई था, ये इसका ऑल टाइम का ही है 600। और हाल ही के वर्षों में इसमें 18 के बाद में कोरोना टाइम में एक बड़ा फॉल यहाँ देखने को मिला, और उस समय स्टॉक्स था वो मात्र 60 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिला था। तो ये जो कोविड के टाइम में बीच में एक बड़ा फॉल यहाँ हुआ और उसने फिर बड़ा एक कमबैक किया था। तो इस लेवल पर अगर किसी ने खरीदा होगा तो आज एक बड़ा प्रॉफिट है वो लेकर के बैठ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 600 का इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है 600 का 594 का, तो इसको वो कब अचीवमेंट है वो यहाँ देखने को मिलता है। और यदि कंपनी के डिविडेंड इतिहास की बात करें तो 2011 में इसने डिविडेंड दिया, 12 में दिया था, 13, 14 और 16 के बाद इसने कभी डिविडेंड नहीं दिया। और यदि इसमें देखेंगे तो 18 जुलाई 16 में इसने दिया था। उसके बाद में अब 16 के बाद में करीबन इसमें 7 सालों के बाद एक बड़े अंतराल के बाद में कंपनी ने फिर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, और एक डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी अब इस क्वार्टर से प्रॉफिटेबल हो गई है। इस क्वार्टर में 5400 करोड़ का बड़ा नेट प्रॉफिट है, कंपनी ने शुद्ध लाभ दिखाया है। तो कंपनी का देखेंगे हाल ही अपने एक न्यूज़ भी देखने को मिली थी, उस दिन स्टॉक्स भी काफ़ी तेज़ी में देखने को मिला था कि टाटा का जो टिएगो है उसकी जो 3 से 4 महीनों में ही टाटा टिएगो का जो मॉडल है इसकी 10,000 जो यूनिट्स हैं 2 से 3 महीनों के अंतराल में 2 से 3 महीनों में इसकी सेल होते ही देखने को मिली है। तो टाटा की जो ईवी सेगमेंट वाली गाड़ियाँ हैं इसका दमदार बिजनेस चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज इनके मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में भी इसमें जो आगे का जो आंकड़ा है ग्रोथ का देखें या नेट प्रॉफिट का देखें तो काफ़ी बड़े लेवल पर इसमें कंपनी अब जाने वाली है। तो लंबे समय के लिए इसको होल्ड करें और एक बड़ा रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है। आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स अवश्य करें ताकि वीडियो की क्वालिटी को मैनेज किया जा सके। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।